स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र उसके पहले भाग के तीसरे चैप्टर में, और आज हम उसके चौथे दिन में हैं। और आज भगवान अ, चित्त की पांचवी वृत्ति के बारे में समझा रहे हैं, जो मन की अंतिम वृत्ति है। भगवान कहते हैं कि मन मन की अंतिम पांचवी वृत्ति है स्मृति। इसका भी उपयोग या दुरुपयोग दोनों हो सकता है। यह स्मृति का दुरुपयोग किया जाता है तो भ्रांति बनती है। वास्तव में तुम्हें कुछ याद भी रह जाए तो भी तुम निश्चित नहीं हो सकते कि यह उस तरह घटित हुआ था या नहीं। तुम्हारी स्मृति विश्वसनीय नहीं है। तुम उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। इसमें कल्पना प्रवेश कर सकती है। हो सकता है तुम इससे बहुत सारी चीजें निकाल दो। तुम इसके साथ बहुत कुछ कर लो। जब तुम कहते हो कि यह मेरी स्मृति है, यह बहुत संस्कारित हुई होती है, बहुत बदली हुई होती है, यह वास्तविक नहीं होती। सब कहते हैं कि उनका बचपन बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। और बच्चों की ओर देखो, ये भी फिर बाद में यही कहेंगे कि उनका बचपन स्वर्ग था, लेकिन अभी वे दुख उठा रहे हैं। और हर बच्चा जल्दी बड़ा हो जाने के लिए, वयस्क हो जाने के लिए ललकता है। हर बच्चा सोचता है कि वयस्क लोग मजे कर रहे हैं। हर चीज जो रस लेने योग्य है, वे उसका रस ले रहे हैं। वे शक्तिशाली हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। और वह खुद स्वयं निस्सहाय है। बच्चे सोचते हैं कि वे कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे जैसे कि तुम बड़े हो। तो तब बाद में वे कहेंगे कि बचपन सुंदर था, बिल्कुल एक स्वर्ग। तुम्हारी स्मृति विश्वसनीय नहीं है। तुम कल्पना किए जा रहे हो। तुम केवल अपने अतीत को आगे प्रक्षेपित कर रहे हो। तुम अनुभव के प्रति सच्चे नहीं हो। और तुम इसमें से बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हो। वह सब जो कुरूप था, वह सब जो उदास था, वह सब जो दुखद था, उसे तुम छोड़ देते हो। लेकिन वह सब जो सुंदर था, तुम बचाए रहते हो। वह सब जो तुम्हारे अहंकार को बल देता था, तुम याद रखते हो। और वह सब जो बल नहीं देता, तुम छोड़ देते हो। इसलिए हर आदमी के पास छोड़ दी गई स्मृतियों का एक विशाल गोदाम होता है। और जो कुछ भी तुम कहते हो सच नहीं है, क्योंकि तुम ठीक ठीक याद नहीं रख सकते हो। तुम्हारे केंद्र बिल्कुल ही घपले में हैं। वे एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और एक दूसरों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। सम्यक स्मृति, बुद्ध ने ध्यान के लिए इस सम्यक स्मृति शब्द का प्रयोग किया है। पतंजलि कहते हैं स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ता है। केवल तभी स्मृति सही हो सकती है। जो कुछ भी घटित हुआ है, अच्छा या बुरा, उसे परिवर्तित मत करो। जो जैसा है उसे वैसा ही हो जाने दो। ऐसा बहुत कठिन होता है और यह दुष्कर है। साधारणतया तुम चुन लेते हो और बदल देते हो। अपना अतीत जैसा था उसे वैसा ही जान लेना तुम्हारी सारी जिंदगी को बदल देगा। जैसा तुम्हारा अतीत था, यदि तुम ठीक से जान लेते हो तो तुम भविष्य में उसे दोहराना नहीं चाहोगे। अभी हर आदमी रुचि ले रहा है कि अतीत को परिवर्तित रूप में कैसे दोहराया जाए। लेकिन जैसा अतीत था उसे यदि तुम ठीक से जान लेते हो तो तुम उसे दोहराना नहीं चाहोगे। सारे अतीत से मुक्त कैसे हुआ जाए? इसके लिए एक सम्यक स्मृति तुम्हें प्रेरणा शक्ति देगी। और यदि स्मृति सही है तो तुम पूर्व जन्मों की स्मृतियों में भी जा सकते हो। यदि तुम सच्चे हो, तुम अतीत की स्मृतियों में जा सकते हो। तब तुम्हारी केवल एक इच्छा होगी, इस सारी निरर्थकता का अतिक्रमण करना।
लेकिन तुम सोचते हो कि वह अतीत सुंदर था, और तुम सोचते हो कि भविष्य सुंदर बनने वाला है, और केवल वर्तमान ही गलत है। लेकिन कुछ दिन पहले अतीत वर्तमान ही था, और वह भविष्य कुछ दिनों पश्चात वर्तमान बन जाएगा। और हर वर्तमान गलत है, और हर अतीत हमेशा सुंदर लगता है, और भविष्य हमेशा सुंदर लगता है। यह भ्रांतिपूर्ण स्मृति है। अतीत को प्रत्यक्ष ढंग से देखो, उसे बदलो मत। अतीत जैसा था उसे देखो, लेकिन हम बेईमान हैं। हम आदमी अपने पिता हर आदमी अपने पिता से नफरत करता है। लेकिन यदि तुम किसी से पूछो तो वह कहेगा कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। सबसे अधिक मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। हर औरत अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन पूछो और हर औरत कहेगी कि मेरी माँ, वह तो बिल्कुल दिव्य है। यह है भ्रांतिपूर्ण स्मृति। जिब्रान की एक कहानी है। एक रात माँ और बेटी अचानक उठ गई। दोनों निद्राचारी थी, यानी कि स्लीप वॉकर। फिर वे दोनों बाग में टहलने लगी, नींद में ही। स्लीप वॉकर थी वह बूढ़ी थी वह बूढ़ी स्त्री। वह माँ बेटी से कह रही थी कि तेरे कारण, तू कुतिया, तेरे कारण मेरा यौवन नष्ट हो गया है, तूने मुझे नष्ट किया। अब हर आदमी जो घर में आता है तुझे देखता है, मुझे कोई नहीं देखता। माँ एक गहरी ईर्ष्या व्यक्त कर रही थी, जो हर माँ को होती है जब उसकी बेटी युवा और सुंदर हो जाती है। ऐसा हर माँ के साथ होता है। लेकिन इसे भीतर छिपा कर रख लिया जाता है। और बेटी कह रही थी कि तू सड़ियल बुढ़िया, तेरी वजह से मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकती। तू ही अड़चन है, हर कहीं तू ही अड़चन है, बाधा है। मैं प्रेम नहीं कर सकती, मैं मजे नहीं कर सकती। और तभी अचानक शोर के कारण वे दोनों जाग गई। बूढ़ी स्त्री बोली, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सर्दी लग सकती है, अंदर आ जाओ। और बेटी बोली, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, और यह सर्दी की रात है। आओ माँ, बिस्तर में लेटो। वह पहली बात जो हो रही थी अचेतन मन से चली आ रही थी। अब वे फिर अभिनय कर रही थी। वे जाग गई थी। अचेतन मन पीछे चला गया था और चेतन मन लौट आया था। अब वे पाखंडी हो गई थी। तुम्हारा चेतन मन पाखंडी है। अपनी स्मृतियों के प्रति सच्चे तौर पर ईमानदार होने के लिए कठिन प्रयास से सचमुच गुजरना पड़ता है। और तुम्हें सच्चा होना पड़ता है, चाहे कुछ भी कहो। तुम्हें नग्न रूप से वास्तविक होना पड़ता है। इसे तुम्हें जानना ही होगा कि तुम सचमुच क्या सोचते हो अपने पिता के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, जो तुम वास्तव में सोचते हो। और अतीत में जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है, उसे तोड़ो मरोड़ो मत, बदलो मत, उसे संवारो मत। वह जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। यदि ऐसा हो जाता है तो पतंजलि कहते हैं कि यही बात तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। तुम इसे छोड़ दोगे, सारी बात निरर्थक है, और तुम इसे फिर भविष्य में प्रक्षेपित करना नहीं चाहोगे। और तब तुम एक पाखंडी नहीं रहोगे, तुम वास्तविक, सच्चे और निष्कपट रहोगे। तुम प्रामाणिक हो जाओगे। और जब तुम प्रामाणिक हो जाते हो, तुम चट्टान की भांति हो जाते हो। कोई चीज तुम्हें बदल नहीं सकती, कोई चीज भ्रम पैदा नहीं कर सकती। तुम तलवार जैसे हो गए हो। जो कुछ गलत है उसे तुम काट सकते हो, जो कुछ सही है उसे उसे तुम गलत से अलग कर सकते हो। और तब मन की स्पष्टता उपलब्ध हो जाती है। वह स्पष्टता, वह स्वच्छता तुम्हें ध्यान की ओर ले जाती है। वह स्पष्टता विकास के लिए
बुनियादी जमीन बन सकती है, विकसित होकर अतिक्रमण में उतरने के लिए। धन्यवाद मित्रों। ये तीसरा चैप्टर यही पूरा पूरा होता है और हम चौथे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रवचन नंबर 4 है और उसका नाम है मन के पार है बोध।